अपराध की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। थोपी जा रही हैं ये हमारे देश के जो दलाल नेता हैं, कांग्रेसी भाजपाई, नाश कर दिया नए नेचर का। ये चोर तो ये डकैत, कांग्रेस चोर तो भाजपा डकैत। चाल चरित्र कुछ समझे में नहीं आता। आज ये राम के नाम पर दुकान चला रहे हैं। देखो, तुमने भी लूटा, तुमने भी लूटा। इस देश को चाहिए एक तीसरा विकल्प। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तमाम देश भर में जो है खुशी का माहौल बनाया जा रहा है। देश भर के अंदर ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन कैसे होगा, भव्य मंदिर के उद्घाटन आखिर कौन करेगा, किस तरीके से होगा। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं संत जो हैं वो अलग दूसरे पाले में नजर आ रहे हैं। संतों का ये कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि मंदिर अभी खंडित है। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दयाशंकर दास जी महाराज, जो अयोध्या की धरती से आते हैं, एक जवान शहीद के भाई हैं। इनसे पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि ये कैसे देखते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीआरबी। बहुत अभी यहाँ जो छोटे छोटे यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया के निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले आप जैसे जो हिंदू मुस्लिम युवक हमारे पास आ रहे हैं, हम इस संदर्भ में यही कहना चाहते हैं कि मैं तो एक परिव्राजक हूँ और घूम करके पूरे देश में आसे तू हिमालय परिवर्जन करके जो मैंने इस देश का अध्ययन किया, विगत 2 दशक से मैं भारतवर्ष में भ्रमण कर रहा हूँ और इसी दौरान गौ तस्करों से हजारों की संख्या में गौवंश भी मुक्त कराया है, जिसमें हिंदू तस्कर भी हैं और मुस्लिम तस्कर भी हैं जी। क्योंकि अपराध की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। कुरान और पुराण लगभग हमने संतों से जो श्रवण किया सत्संग के माध्यम से कि इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं, ईमान धर्म को बता रहे हैं कुरान और पुराण। तो मेरे जो ध्यान में आया कि क्यों ना इस मानव सभ्यता को मानवीय मूल्य आधारित एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। हमारी भागवत एक ग्रंथ है जिसे पुराण कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण। उसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। कृष्ण और भगवान के जो बड़े भैया हैं बलराम, उनकी चर्चा आती है। पूरा कथानक इन्हीं भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, उनका चिंतन, उनका सुंदर ब्रज संस्कृति का संपूर्ण जो वर्णन है वो है प्राकृतिक जीवन शैली से संबद्ध। आज हम देख पा रहे हैं कि भारतवर्ष को ही नहीं, पूरी दुनिया को जिस प्रकार से प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, इस तथाकथित विकासवादी कॉरपोरेट का जो एक मॉडल आया है दुनिया के सामने, इसके पीछे ही ये सारी की सारी दुर्नीतियां थोपी जा रही हैं। ये हमारे देश के जो दलाल नेता हैं, कांग्रेसी भाजपाई, नाश कर दिया नए नेचर का। जिस श्री कृष्ण ने, जिन श्री राम ने संपूर्ण धरा पर पूरे प्राणी मात्र की रक्षा हो, प्राणी मात्र के जीवन में खुशहाली आए, सब स्वस्थ प्रसन्न यशस्वी जीवन जिए, इसके लिए उन्होंने न्याय बोध के साथ जो सुशासन सुप्रबंधन स्थापित किया, इसी के लिए वो चरितार्थ हुए। कि देखो, ये राम कृष्ण का जो मुद्दा चल रहा है मंदिर मस्जिद का, पूरी दुनिया के हम मानव सभ्यता के लिए कहना चाहेंगे कि हमारे जो धर्म संस्कृति का आधार है, धर्म का तात्पर्य है कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जो कार्य व्यवहार दूसरों को सुख दे, खुशियां दे, उसको धर्म कहते हैं, और जो किसी को पीड़ा दे उसको अधर्म कहते हैं। इसलिए दूसरों के प्रति जो हमारा मानवीय कर्तव्य है उसे निभाया हमारे रामकृष्ण भगवान ने, अपने पूर्वजों ने। वो तो पूर्वज बन के ही आए थे, हमारी ही मानव सभ्यता में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनके चरित्र इतने उत्कृष्ट थे कि उन्होंने जो वर्तमान में आज जैसे ये जो साम्राज्य है ना, जैसे कोई कहे कि अब इस समय जो इनके पास पैसा है, इन धनपतियों के पास ये जो धन कीटक हैं 12-13 घराने जो विश्व के जिस प्रकार से दुनिया के समस्त राजतंत्र को हैंडल कर रहे हैं, आज जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक आतंकवाद ने दुनिया को अपने तरीके से, अपनी इस लाइफ स्टाइल को ही वो सब पर थोप रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो कॉरपोरेट द्वारा हैंडल ये राज व्यवस्था है, जो राज सत्ता है, क्योंकि राज सत्ता के पास जो दूरदर्शिता होनी चाहिए उस दूरदर्शिता का वहाँ अभाव दिख रहा है। वहाँ समता नहीं है, वहाँ संप्रभुता नहीं है, वहाँ न्याय नहीं है, वहाँ पर बंधुता नहीं है, वहाँ पर बहुत विकृत स्थिति है। हमारे
संविधान की प्रस्तावना की जो भूमिका है उसे हम दूर दूर तक नहीं देख रहे हैं इनके चरित्र में। मित्रों, इस देश में धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर जो कबीले बन रहे हैं, जो नफरत की आग लगाई जा रही है, मंदिर मस्जिद के जो विवाद हैं दुनिया में, इसके मूल में है आर्थिक आतंकवाद, आर्थिक असमानता। दूसरा, मानवीय मूल्यों की गिरावट, आहार विहार का विकृत होना। तो हमने इसमें भागवत जी का जो प्रसंग आया उसमें 7 स्तंभ है पूरी धरती को, माने संपूर्ण विश्व के 204-5 कंट्री है ना, सारी दुनिया को क्या चाहिए बेटा? सारी दुनिया को, चाहे वो हिंदू का लड़का हो, मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, पारसी का हो, जैन का हो, बौद्ध का हो, XYZ किसी का भी बच्चा हो, वो बच्चा क्या चाहता है बचपन में? वो बच्चा चाहता है प्यार, वो बच्चा चाहता है सुरक्षा, वो बच्चा चाहता है सम्यक पोषण, चाहता है ना। किसी छोटे से शिशु को कोई कह सकता है क्या कि ये अमुक पंथ का है, ये अमुक धर्म का है, ये अमुक कबीले का, अमुक उसका है, ये उसकी व्यंग इसकी है, इसकी वो है? ऐसा बच्चे के ऊपर कुछ नहीं लागू होता। तो जो संत मत है, जो फकीरों का सिद्धांत है, वो ये है कि भैया इस दुनिया को प्रेम से संभाला जा सकता है, लेकिन ये जो अपराधी हैं इनके जीवन में अहंकार है, स्वार्थ है, प्रेम से ये बहुत दूर हैं। इनके जीवन में प्रेम नहीं है, इनके जीवन में भयंकर वासना है, सत्ता लोलुपता है, साम्राज्य की बड़ी इच्छा है। इसलिए ये फूट डालो राज करो, क्योंकि इनके आचार विचार आहार विहार सब अशुद्ध हैं। हमारे पूज्य संत कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चिष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस दुनिया को यदि दुख से मुक्ति चाहिए तो आओ संसार के सभी हिंदू मुसलमानों। आज जैसे कोई कहता है कि ये म्लेच्छ है, मुसलमानों को म्लेच्छ कहा जाता, हम इन हिंदुओं से पूछना चाहते कि जिनके जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, पंडित जी के, जैन साहब के, अग्रवाल साहब के, ये कौन है? ये इनके भाजपा के हिंदू हैं जी। क्या ये कांग्रेस के हिंदू हैं? ये कांग्रेस भाजपा ये सब इनको हम क्या कहें, अदूरदर्शी, अयोग्य कह सकते हैं। रहना हम सबको इस संसार में, जबकि जब तक जिसकी जीवन यात्रा है। तो जो अयोग्य लोग उछल कूद कर रहे हैं धर्मों के नाम पर, मजहब के नाम पर, अरे भाई मानवीय मूल्य तो वैश्विक विकसित होने चाहिए। सो हमारा एक प्रयास है विवेक जागरण यात्रा के माध्यम से, उसी दौर में हमने अपने वीर सपूतों को आह्वान किया, शोषित पीड़ित वंचितों को आह्वान किया कि संगठित हो जाइए, और संगठित होकर के ये जो कांग्रेस, सांपनाथ, नागनाथ, भाजपा, ये चोर तो ये डकैत, कांग्रेस चोर तो भाजपा डकैत, इनने 40-50 साल में जितना देश को नोचा, इनने अभी 10 ही 15 साल में नुकसान पहुंचा दी, उससे कहीं ज्यादा पहुंचा दिया। तो और ये क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो 70 साल का गड्ढा है कांग्रेस के द्वारा शोषित, और ये आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग है, मिली भगत जिसको कहते हैं। एक भी इनका जो पक्षधर है, कोई कांग्रेस की तरफ से बयान आया गौ माता की रक्षा का? नहीं आया। कोई कांग्रेस की तरफ से मंदिर मस्जिद बर राम फलाना ढिमका, ये कलह कर रहे हैं। औकात हो अगर कांग्रेस के पिल्लुओं में, तो बताएं वो कि जो पाप कांग्रेस ने किया है वही पाप ये मोदी सरकार कर रही है, प्राणी मात्र की हत्या कर रही है। मोहब्बत सिखाता है कुरान, पुराण, बाइबल, सब प्रेम का संदेश देते हैं। कहाँ ये बात करते हैं प्रेम की, कहाँ बात करते हैं आरोग्य की, कहाँ बात करते हैं आर्थिक समता की, कहाँ बात करते बंधुता की? नहीं करते। ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल पर अंग्रेजी मानस पुत्र बन के इस देश को कलह की आग में जला रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक बड़ी बात कही है कि 14 तारीख से जो भी बसें हैं सरकारी, उनमें राम के भजन बजेंगे, और जो भी राम भक्त वहां तक पहुंचेंगे उनको भजन सुनने का मौका मिलेगा। ये एक अवसर सरकार दे रही है। हाँ, अब देखो इन सब की जो चीज़ें, जितनी इनकी बुद्धि है विचारों की ये सब अदूरदर्शी लोग हैं। इनको हम क्या कहें, अदूरदर्शी हैं। इन्हीं के बयान, इन्हीं के, जब वो राम मंदिर का ढांचा, जब वो बाबरी ढांचा जो था उसको जब गिराया कार सेवकों ने, तो महाराष्ट्र के मराठा वो हिंदू हृदय सम्राट जो बाल ठाकरे थे, उनने जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हमारे शिव सैनिकों ने गिराया। इनके कायर नेता तो ये कह रहे थे जो राम का ठेका लिए, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन कायरों की तो चाल चरित्र कुछ समझे में नहीं आता। आज ये राम के नाम पर दुकान चला रहे हैं। देखो ये दुकान चला रहे हैं, तो इनका 2-3 बिगारत राष्ट्र को कपटी कायर कूर, और 3 समारत राष्ट्र को सती संत और सूर। तो हम आह्वान करते हैं उन चरित्रों का जो वास्तव में निश्चल हैं, निर्द्वंद हैं, निर्भय हैं, वो आए इस देश की व्यवस्था संभालें। इसलिए हमने भारतीय जवान किसान एक राष्ट्रीय पार्टी गठित की, उसको रजिस्टर कराया चुनाव आयोग में, और ईवीएम से हमें चुनाव नहीं कराना है, हम बैलेट पेपर से कराएंगे। इनकी औकात नहीं है कि बैलेट पेपर से चुनाव ये जीत जाएं, क्योंकि पूरा देश
इनके लिए खड़ा है एकदम, समझ लो कि हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा महाराज जी के, एक पत्रकार है टीवी के, उन्होंने ये भी परसों लाइव सेशन के बीच में ये बोला कि जो राम मंदिर जाएगा 22 तारीख को, उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सही कहा। हम तो ये कहते हैं कि हमारी धरती पूरी विषाक्त होती जा रही है केमिकल से, जो उसका केमिकल रिएक्शन आ रहा है अन्न में। जो आज आप दिल्ली में रहते हो ना, दिल्ली की हवा प्रदूषित है। मैं यहाँ रह रहा हूँ तो जब मैं सुबह वो करता हूँ ना अपना मुखमंजन, तो जब निकालता हूँ, खकारता हूँ अंदर से बलगम वगैरह, तो काला निकलता है। जो टॉक्सिन्स एयर के थ्रू हमारे लंग्स में जा रहे हैं, उससे जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं काले काले, मुझे इतनी घबराहट कि ये कैसे जी रहे होंगे बेचारे। नाश कर दिया इस कॉरपोरेट ने जो लाइफ स्टाइल डिजाइन की। हम तो ये कहेंगे कि राम ग्राम्य संस्कृति के विकास करने वाले महान नायक हुए हैं। उन्होंने जैसे ही भगवती सीता ने ये तय किया कि अब वो उनके गर्भ में जब वो पल रहे थे ना बच्चे लौकुश, तो भगवान राम ने वनवास नहीं दिया। ये जो अधूरे अधकुचरे अज्ञानी सुदामा को गरीब बताते, कहीं राम को बताते कि उन्होंने अपनी पत्नी को भगा दिया। हमसे शास्त्रार्थ करो बेटा। अरे ओ पाखंडियों, जो राम को अयोग्य बताते हैं कि राम ने राजधर्म के नाते किसी कानाफूसी से, धोबी ओबी के कहने से भगा दिया वहाँ ना, वो बात नहीं है। राम की बात समझ में आ गई कि नेचर के साथ कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, प्रकृति के बीच कैसे रहा जा सकता है, क्योंकि राम जी को पता था कि प्रकृति हमें देती है जीवन, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। उसका आधार थी आवर्तनशीलता का जो प्रकृति का सिद्धांत है, उसके सिद्धांत में था जो जीव जंतु पशु प्राणियों के साथ मनुष्य जीता था, दुधारू गौ माता, भैंस, ऊंट वगैरह वगैरह, ये पूरी हमारी जो जैव विविधता थी, हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा इकोसिस्टम, इस तथाकथित विकास ने नाश कर दिया। नदियों को देखो जी, यमुना अमृत बहता था हिमालय का, इसको गटर बना दिया। कोई पी सकता? हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि तुम पियो यहाँ का पानी। कानपुर में जो गंगा जी में जा रहा है चमड़ा फैक्ट्रियों का वो दुर्गंध वाला पानी, अरे गंगा यमुना का नाश कर दिया। माने उसके पास कोई दूरदर्शी नहीं है, अयोग्य है ये पानी माफिया। आज 200 माने 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है। आज आने वाले समय में हवा के सिलेंडर आने वाले हैं। तो भैया हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। हम पूरे देश से आह्वान करते हैं कि संतों के मार्गदर्शन में, भारतवर्ष के लगभग सभी संत, कुछ हैं दलाल, कुछ दलाल भी हैं जो सत्ता की मलाई खाते हैं, जो पॉलिश्ड बोलते हैं। हम कहते हैं कि गाय बचेगी तो मनुष्य का विवेक बचेगा, क्योंकि बुद्धि स्वस्थ प्रसन्न होगी। जब विवेक होगा हर मनुष्य के पास, तो हम सब कुछ जिम्मेदार इकाई के रूप में, जो आज नुकसान कर रहा है, आदमी ही ने नुकसान किया। मानवेतर किसी प्राणी ने नदियों को खराब किया, ना पेड़ काटे, ना पर्यावरण नष्ट किया, ना हरियाली मिटाई, ना पहाड़ खोदे। जितना नुकसान किया अज्ञानी मानव ने किया। सो मेरी दृष्टि में 2 बिरादरी हैं मानव सभ्यता में, एक समझदार बिरादरी, दूसरी नासमझ बिरादरी। मोदी और ये कांग्रेस और फलाना ढिमका, ये सब अयोग्य लोग हैं, इनको हटाओ, पीछे हट जाओ भाई। तुम लोग अपने पापों का प्रायश्चित करो, ये इसकी अब जरूरत नहीं है। लोग जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक लोगों के लिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली के कौन सी जगह है जी, ये सागरपुर में पंखा रोड पर भव्य दिव्य एक राष्ट्र को नूतन नेतृत्व देने के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी ने उद्घोष किया है कि देश के प्रबुद्ध लोग सिर्फ चंडाल चौकड़ी छोड़ करके, जो जानबूझ के भी नहीं आना चाहते, हमें तो उनके आईटी सेल की गालियां भी दे रहे हैं, कांग्रेसी भी नहीं पसंद कर रहे ना भाजपा, क्योंकि हम इन दोनों को कह रहे हैं कि तुमने भी लूटा, तुमने भी लूटा। इस देश को चाहिए एक तीसरा विकल्प। और देशवासियों, बहुत भगवान की कृपा हुई है कि इस देश के सामने वो योद्धा आ चुके हैं जो माइनस टेम्परेचर में सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप चैन से रहते हो। इसलिए अब इस देश की संसद में जाना चाहिए वो व्यक्ति जो प्रबुद्ध है, जिसके पास नेतृत्व की क्षमता है, जिसके पास विजन है, जिसके पास दूरदर्शिता है, जो मानवीय मूल्यों का संरक्षक बन सकता है, पूरे समाज को परिवार मूलक प्रबंधन दे सकता है। मैं आह्वान करता हूं कि आइए और इस देश को बचाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महाराज जी थे, तमाम सवालों के बेबाकिस जवाब दे। महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कहीं ना कहीं हमारे भी दिलों पर असर हुआ। और महाराज जी की हम कामना करते हैं कि महाराज जी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आप पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।